ही को इल्म है कि इनमें से कौन सी बात सही है, इसलिए कि मैंने तुम्हें एक बात पहले सी बताई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से तशरीफ ले गए और उनके जो पक्के साथी थे और उनके जो अहले बैत थे और उनके जो सहाबा थे, वो जिस वक़्त तक जिंदा रहे और हुकूमत सही चलती रही, उस वक़्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की खिदमत होती रही। लेकिन जब हुकूमतें बदलते हुए अहले बैत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सक्के दोस्तों और महबूब सहाबा के हाथों से हुकूमत निकल गई और गंदे लोगों के हाथों में हुकूमतें आ गईं, तो मजूसियों ने, आतश परस्तों ने यहूद और नसारा के आलायकार बनकर हमारे कुरान और सुन्नत के साथ वो खिलवाड़ किया कि हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान की तशरीह लाकर उन्होंने दी थी, उसको गड़मड़ कर दिया। शियों के लिए अपनी रिवायात बना डाली, सुन्नियों के लिए अपनी रिवायात बना डाली और हर ग्रोह के लिए इतने रिवायतें बन गईं। शियों के लिए चूंकि पता था कि शिया लोग अपने अय्यमा और अहले बैत के आशिक हैं, तो उनके लिए रिवायात ऐसी बना दी कि फलान ने कहा है, फलान ने कहा, उसने फलान से सुना और उसने बैजान इमाम वक्त से सुना। खुसूसन इमाम जफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह तक ज्यादातर सनदें पहुंच जाती हैं। और सुन्नियों के बारे में चूंकि सुन्नियों की मोहब्बत सहाबा किराम के साथ थी, तो इनकी सनदें पहुंचाकर किसी सहाबी के ऊपर, सहाबी से आगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पहुंचा दी। यहां ऐसी रिवायतें बना डाली कि यहां ऐसा दीन बना दिया जो पूरी जिंदगी सारी 1300 साल के अंदर सुन्नी सोसाइटी एक जगह, एक मकतब फिक्र और एक कुरान और किसी एक बात पर इनकी का वहदत होना, इनका इत्तेफाक होना नामुमकिन करार पाया। वहां शियों को ऐसी बातें सुना दी गईं, ऐसे ऐसा कहो कि ऐसे दास्तानें बना दी गईं, और जी हुसैन को ऐसा शहीद किया गया, उनके साथ ये जुल्म हुआ, फलान के साथ ये जुल्म हुआ, सहाबा ने ये जुल्म किया। उमर फारूक ने आग उठाकर बंदों को ले जाकर फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर हमला करके उनके दरवाजे को तोड़ दिया और दरवाजा गिरा और फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर गिरा। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा का बच्चा जाया हो गया और उसी से वो मर गई। अब कोई अहले बैत का आशिक ऐसी दस्तान सुनकर उमर फारूक पर कैसे वो रहमत की दुआ करेगा? जाहिर बात है ये रिवायतें इसलिए बना दी गईं ताकि वो इनके दुश्मन हो जाएं। ये रिवायतें इसलिए बना दी गईं ताकि ये इनके दुश्मन हो जाएं। और ये 1300 साल हो गए कि हम आपस में एक दूसरे को मारते हैं, एक दूसरे को काफिर कहते हैं, एक दूसरे पर फतवे लगाते हैं। अंग्रेज हमसे मजे उड़ाता है, सारी दुनिया मजे ले जाता है। हमारे सारे जितने हमारे कोयले के कान है, हमारे सोने के कान हैं, हमारे मादनियात है, हमारे समंदर हैं, हमारे सोने हैं, हमारी जितनी कीमती चीजें हैं वो सारा का सारा यूरोप लेकर गया। हम आपस में लगे हुए हैं, ये काफिर है, ये मुर्तद है, इसके पीछे नमाज जायज नहीं है, उस रिवायत में ये आया है, फलान रिवायत में ये आया है, ये अहले बैत का दुश्मन है, ये रसूलुल्लाह का दुश्मन है, ये अइम्मा का दुश्मन है। बस इन चीजों में हमें गिरा दिया। और वो कुरान जिसमें कोई इख्तिलाफ नहीं था, वो तफसीर जो सारे सहाबा और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले पढ़ते थे और आपस में गुल मिलकर मोहब्बत से रहते थे, वो हमसे गायब किया गया और हमारे सामने वो तशरीहात लाई गई कि एक आयत पढ़ते हैं और 1 घंटा उस पर हम कहते हैं कि फलान ने ये कहा है,
ایک قول یہ ہے کہ گائے اس لیے ذبح ہو گئی، دوسرا قول یہ ہے کہ گائے اس لیے ذبح ہو گئی، تیسرا قول یہ ہے کہ گائے اس لیے ذبح ہو گئی۔ ایک گائے کے لیے چار چار اقوال ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اس گائے کو اس لیے ذبح کروانے کا حکم دیا گیا تھا کہ یہ لوگ گائے کو مقدس مانتے تھے اور ان کے دلوں سے اس میں نفرت دیکھتے تھے، یا اس لیے اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا کہ اس پر قسامہ ہو جائے اور اس کی قربانی کی جائے، یا اس لیے ذبح کیا گیا تھا کہ اس کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جائے، یہ پتہ اب ہو کسی سنی اور کسی شیعہ اور کسی مسلمان کو نہیں۔ سارے جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک قول میں یہ آیا ہے، ایک قول میں یہ آیا ہے، دنیا مشکوک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم لوگوں نے قتل کیا ایک آدمی کو، ایک انسان کو تم لوگوں نے قتل کیا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر ایک دوسرے پر ڈالتے گئے تم لوگوں نے پھر اس قتل کے الزام کو ایک دوسرے پر ڈالنے کی کوشش کی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب تم لوگوں نے قتل کیا ایک نفس کو، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم لوگ مختلف ہو گئے اس کے بارے میں، ایک دوسرے پر ڈالتے گئے۔ اب آگے جو بات ہے یہ جملہ معترضہ ہے، واللہ مخرجن، اللہ تعالی نکالنے والا ہے، ما ان چیزوں کو، کنتم تکتمون، جس کو تم لوگ چھپاتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تم تو اس قاتل کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے، تمہارا مقصد یہ تھا کہ اس کا